Welcome to Top Study Center. Welcome to Top Study Center. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी सेंटर में। तो आज का हमारा टॉपिक है व्याख्या करें कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है। तो आज हम लोग भाज्य संख्या ज्ञात करना यानी चेक करना सीखेंगे। इसको व्याख्या कैसे किया जाता है बेसिक कंसेप्ट के साथ आज हम लोग देखते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ऐसे प्रश्न में हम लोग इसमें भी वर्ड प्रॉब्लम होता है, इसके बारे में लिखना होता है। यानी इसको मान लेंगे, पहला क्वेश्चन है, मान लेंगे माना कि x इक्वल टू जो संख्या दिया है हमको इसको अलग निकालना है, इसको अलग बारी बारी से निकाल के दिखाएंगे। तो देखिए पहला संख्या है x इक्वल टू 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। देखिए इसको पहले हम गुणा करते हैं तो x बराबर क्या लिखेंगे। देखिए 11 7 77 गुणे 13 प्लस 13। इसका दो तरीका है, आप दोनों तरीका से भी बना सकते हैं। देखिए पहला तरीका बता रहे हैं। अब देखिए 11 ले 7 ले गुणा कर दिए 77 है। अब 77 से 13 से गुणा करेंगे तो लिखेंगे x इक्वल टू 77 गुणे 13 करके देखिएगा 13 7 91 के 1 हासिल 9। 13 7 91 के 1 हासिल 9। 13 7 91 और 9 कितना हो जाएगा 91 और 9 1 10 के 0 9 1 10 यानी 1009 होगा। ठीक है। तो अब देखिए अब कितना है इसमें प्लस 13, इसमें 13 ऐड कर दीजिए नहीं जोड़ दीजिए। x इक्वल टू क्या लिखेंगे 9 और 3 12। एक यहाँ है, ये 0 यहाँ है, एक हासिल था तो कितना हो जाएगा 2। ये कितना हो जाएगा 10। ठीक है सर गुणा करने पर 1011 आ रहा है। 77 गुणे 13। सॉरी देखिए यहाँ पर 1011। यस सर। ठीक है, यस सर। इसको ऐड कर दीजिए क्या हो जाएगा 1 1। ठीक है। यस सर। अब देखिए इसको हम लोग इधर फैक्टर कर लेंगे यानी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यानी 10 24 2 से कटेगा 5 बार में, 1 बार में, 2 बार में, फिर 2 से कटेगा 2 बार में 4, 5 बार में 10, 6 बार में 12, फिर 2 से कटेगा 1 बार में, फिर 2 बार में 4, फिर 8 बार में 16, फिर 2 से कटेगा 6 बार में और 4 बार में, फिर 2 से कटेगा 32 बार में 64, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से कटा सकते हैं 1। देखिए इतना करने के बाद अब हम लोग लिखेंगे इसके नीचे हम लोग लिखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ लिखते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी प्राकृत संख्या हम जानते हैं कि कोई भी प्राकृत संख्या भाज्य संख्या, कोई भी हम लोग क्या निकालना है भाज्य संख्या। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी भाज्य संख्या का गुणनखंड कोई भी भाज्य संख्या का गुणनखंड
एक और अपने आप, एक और अपने आप के अलावा, के अलावा कोई और संख्या होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी भाज्य संख्या का गुणनखंड एक और अपने आप के अलावा कोई और संख्या होता है, अन्य संख्या भी होता है। इसलिए 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 कितना आया, देखिए मल्टीप्लाई करने पर x का वैल्यू कितना आया, यानी 1024 कितना है 1024 और जो दिया है हम लोग का इसको लिख लेंगे 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 क्या लिखेंगे, जो हम लोग का दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे। यह एक भाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है। देखिए हम लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या यानी भाज्य संख्या निकालने का होता है, फॉर्मूला होता है, मैंने इससे हम लोग पढ़े हैं इसका परिभाषा कि एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग लग जाए यानी और उसका फैक्टर हो जाए, गुणनखंड हो जाए, उसी को हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से मतलब किसी अन्य संख्या से कटने वाली संख्या को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। तो मैंने एक और अपने आप के अलावा कोई और भी फैक्टर होगा उसी को हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे। तो जो हम लोग का ये गुणनखंड आया है यानी गुणनफल आया है वो हम लोग का क्या है, एक भाज्य संख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला उसी तरह है, आप उसको भी निकाल सकते हैं। देखिए इसको देखते हैं, लिखेंगे उसी तरह बनाएंगे। x मानेंगे, माना कि x इक्वल टू 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 17, यह प्लस 17 होगा। क्वेश्चन मिस्टेक है, प्लस 17 करिएगा। 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 17 इसको लिख लिए। उसके बाद लिखेंगे x इक्वल टू 11 7 77 गुणे 13 प्लस 17। सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ डिजिट बदल दिया गया है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग गुणा कर चुके हैं, पहले कितना आया था 1011 प्लस 17। ठीक है। यस सर। अब देखिए x इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसको जोड़ देंगे यानी 7 1 8 1 1 2 10। x इक्वल टू इतना है। तो अब देखिए इसको भी फिर फैक्टर कर देंगे हम। 10 28 2 से कटेगा 5 बार में, ये 2 से कटेगा 5 बार में, 1 बार में 2 और 4 बार में 8। फिर 2 से कटाएंगे 2 बार में 4, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 7 5 12 13 14, 3 से नहीं घटेगा। ये 3 से 7 1 8 1 1 2, ये अब 2 से 3 से अब देख रहे हैं नहीं कट रहा है। 7 से देखिए कटेगा, देखिए भाग करके 2 5 7 है, 7 से भाग करिए 7 7 1 21, नहीं कटेगा, इतना ही बस छोड़ देगा। देखिए तो हम लोग जानते हैं कि एक और अपने आप के अलावा कोई अन्य भी इसका फैक्टर है यानी गुणनखंड है। इसीलिए हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि हम
चूंकि हम जानते हैं कि अभाज्य कोई भी अभाज्य संख्या, इसके बाद लिखना है कि चूंकि हम जानते हैं कि कोई भी भाज्य संख्या कोई भी भाज्य संख्या का गुणनखंड गुणनखंड एक और अपने आप के अलावा कोई अन्य संख्या भी होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि भाज्य संख्या का गुणनखंड एक और अपने आप के अलावा कोई अन्य संख्या भी होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसलिए हम कह सकते हैं कि 10 28 आया है, 10 28 और 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 17 एक भाज्य संख्या है। एक भाज्य संख्या एक भाज्य संख्या है। देखिए एक दूसरा भी तरीका होता है कि कॉमन लेकर बनाइए या ऐसे बनाइए, ये चीज लिखना है सब में, ठीक है। यदि आपको कहीं दिक्कत होगा तो आप कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए यहाँ दिक्कत है, उसको रिप्लाई